हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, सर्किल पे हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियोज में, और आज हम इस वीडियो में सर्किल पे एक और थ्योरम लेके आए हैं। ठीक है, और ये थ्योरम क्या कहता है? देखो, थ्योरम को पहले समझो। थ्योरम को जब समझ जाओगे तो थ्योरम जो है ना, वो ज्योमेट्री में ये सर्किल जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये लैंडमार्क्स होते हैं। क्या होते हैं ये? लैंडमार्क्स। ठीक है ना? तो आइए, ये कह रहा है क्या, एक थ्योरम अभी हम ले रहे हैं, वो कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स, अगर किसी सर्किल का आप दो इक्वल कॉर्ड लेते हैं, कॉर्ड शुड बी इक्वल। क्या लेते हैं आप? दो इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, तो आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जिस सर्किल का आपने कॉर्ड लिया है, उस सर्किल के सेंटर से वो दोनों कॉर्ड, अगर वो दोनों कॉर्ड इक्वल है तो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि सर्किल से बराबर दूरी पे दोनों कॉर्ड होगा, बशर्ते कि वो दोनों कॉर्ड कैसा होना चाहिए? इक्वल। इसलिए इक्वल कॉर्ड, इस थ्योरम को अगर शॉर्ट में आपको याद करना है तो इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट, और इसका कन्वर्स क्या जाएगा? इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये एक सर्किल में दो कॉर्ड हमको लेना है और दोनों कॉर्ड शुड बी इक्वल, एंड इन दैट केस वो दोनों कॉर्ड जो होगा अपने सेंटर से, जिस सर्किल का सेंटर से, जिस सर्किल की बात हम कर रहे हैं, जिस सर्किल का दो कॉर्ड हम लिए, सबसे पहले तो लिया जाए एक सर्किल। चलिए, ये लिया हमने एक सर्किल, ठीक है, और ये है इसका सेंटर, आप इसको कह लीजिए O, राइट। और हम अब लेते हैं दो कॉर्ड। कैसा कॉर्ड लेंगे? इक्वल कॉर्ड्स लेंगे। कैसा कॉर्ड लेंगे? इक्वल कॉर्ड्स। तो चलो मान लेते हैं कि ये एक कॉर्ड है, जिसका नाम दे दो AB, ठीक है ना, और एक दूसरा कॉर्ड ले लेते हैं ये वाला, और इसका नाम दे दीजिए आप CD। एंड AB और CD दोनों बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल टू CD। ये दोनों क्या है? गिवन है। ये दोनों कॉर्ड है इक्वल, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये हो जाएगा M, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये हो जाएगा N। तो हमको प्रूव करना है MO इज इक्वल टू NO। ये प्रूव करना है ना, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। 2 मिनट में थोड़ा सा वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि ये सर्किल का सेंटर है, राइट। दिस इज ए पॉइंट, ये तो पॉइंट है, और ये है लाइन। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है ना, उस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वही उसका डिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ O से क्या किया है? AB पे परपेंडिकुलर डाला है, इसको याद रखना। और O से क्या किया है? CD पे भी परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि सेंटर O से AB लाइन सेगमेंट, यानी कि AB कॉर्ड और CD कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो दोनों बराबर होगा। यही बात ये कह रहा है, समझ गए दिया? चलो, तो अभी हम लास्ट टाइम भी बताया था ना कि जब इक्वलिटी करना होता है तो क्या करते हैं? कंग्रुएंसी का हेल्प लेते हैं। द बेस्ट टूल आपके पास है क्या? कंग्रुएंसी का। तो कंग्रुएंसी के लिए हमको ट्रायंगल चाहिए, बिना ट्रायंगल का तो कंग्रुएंट होगा नहीं, तो ट्रायंगल बना देते हैं। तो इसको मिला दो यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला, ठीक है, दो ट्रायंगल मिल गया आपको। देखिए, ये जो है वो तो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर डाले थे वो भी राइट एंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन बना तुम्हारे पास? ONC। ONC ट्रायंगल बना क्या? एंड नीचे वाला ट्रायंगल तुम्हारे पास है OMA। ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। OC के बारे में क्या कहना है? OC इज इक्वल टू OA। क्यों? ये दोनों एक ही सर्किल है ना, उसका रेडियस है, तो एक सर्किल का तो एक ही रेडियस होता है, ठीक है। अच्छी बात है। दोनों कॉर्ड के बारे में क्या कहना है? इक्वल है। तो जब दोनों कॉर्ड इक्वल है, यहाँ पे देख लो, AB इज इक्वल टू CD, है ना, बराबर। तो फिर AB का जो हाफ होगा वो CD के हाफ के बराबर होगा, और AB का हाफ होता है AM, और CD का हाफ होता है CN। तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो AM इज इक्वल टू CN, ठीक। और एक एंगल राइट एंगल है, देख लो, RHS तो लगेगा ना, क्या लगेगा? एंगल का नाम दे देते हैं एंगल CNO इज इक्वल टू एंगल
AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है ना, और ये हो गया एक साइड। तो RHS लग गया ना। तो जैसे ही RHS लगा तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कंग्रुएंट। देखो इसको हम इसके बराबर पहले कर चुके हैं, ये तो उसका रेडियस है ही, तो फिर तीसरा साइड ये वाला जो होगा, ये वाला और ये वाला, यानी कि ON इज इक्वल टू OM होगा क्या, यानी कि किसी भी सर्किल का दो इक्वल कॉर्ड जो होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो कितने भी कॉर्ड आप ले लीजिए, अगर वो सारे इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ऑल दोज कॉर्ड्स विल बी एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस थ्योरम को अच्छा से दिमाग में ठूस के रखना काम देगा, समझे बच्चों। हाँ, लर्निंग इज इजी बट लर्निंग इज नॉट सो इजी, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ता है, राइट। चलिए अब इसका कन्वर्स लेंगे, पॉज कर दो। चलिए नेक्स्ट, वो जो लास्ट वाला थ्योरम था ना उसका जो कन्वर्स, चलिए नेक्स्ट, वो जो लास्ट वाला थ्योरम था ना उसका जो कन्वर्स है वो ये कहता है कि द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच आर इक्विडिस्टेंट, यानी कि आप दो कॉर्ड ऐसा लीजिए जो सेंटर से बराबर दूरी पे हो, ठीक है, बराबर दूरी पे हो, तो वो दोनों कॉर्ड जो है फाइनली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ गए बात। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और उसका उल्टा क्या आता है, इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, यही ना। तो चलिए ये थ्योरम को देखिए, उसको शॉर्ट में याद करने का तरीका यही है कि इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, बस छोटा सा है। दो लेंगे क्या, सर्किल, और यहाँ पे लेंगे इसका सेंटर, क्या नाम है इसका, O, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे दो कॉर्ड लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, इक्वल डिस्टेंसेस पे दो कॉर्ड। तो मान लो कि एक कॉर्ड ये है, ठीक है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो और इसको बोल देते हैं OM, और एक कॉर्ड हम ले लेते हैं ये, ठीक, और इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये है N, ठीक है, ये है AB और ये है CD कॉर्ड, और हमको जो गिवन है वो है OM इज इक्वल टू ON, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंसेज पे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी वही करना है हमको, यहाँ से ऐसे मिला दो और इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ और इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ। देखो दो ट्रायंगल बना तुम्हारे पास, नाम दे दो ट्रायंगल का, ट्रायंगल ONC एंड ट्रायंगल दूसरा क्या नाम है, OMA, यही दो ट्रायंगल है ना आपके पास। तो ON इज इक्वल टू OM, ये तो गिवन है, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, और AO जो है वो CO के बराबर है, क्या है ये, सर्किल का रेडियस है ये, है ना। और कौन बचा मेरे पास, हाँ राइट एंगल बचा क्या, एंगल ONC इज इक्वल टू एंगल, क्या नाम है उसका, OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हाइपोटेनियस दोनों का बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं कंग्रुएंट, ठीक है। और जैसे ही कंग्रुएंट होंगे तो क्या होगा कि ये दोनों तो पहले से बराबर हो गया था, ये इसके बराबर हो ही गया था, है ना। तो बचा तुम्हारा ये और ये और ये, यानी कि CN इज इक्वल टू क्या, AM, ये दोनों बराबर हुआ। और पहले एक थ्योरम था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये था, यानी कि AB कॉर्ड M पे बाइसेक्ट हो रहा है और CD कॉर्ड कहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, N पे। तो अगर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वलिटी है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे CN को, तो ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा AB, और इस तरह से दोनों कॉर्ड हो जाएगा बराबर। तो इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट एंड इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, ये दो थ्योरम हमने अभी इसको प्रूव किया है। कुछ थ्योरम्स और बचे हैं और कुछ थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ लैंडमार्क रिलेशंस और भी बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। चलिए आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया, ये थ्योरम पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या कीजिएगा, बस दैट इज ऑल। ओके, गुड नाइट, चलो मिलते हैं।